शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोली भाजपा ने पिछड़ों व महिलाओं को दिया सम्मान। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भाजपा ने पिछड़ों और महिलाओं को सम्मान दिया है। भाजपा जो कहती है वह करते। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री के बाद धनबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अन्नपूर्णा देवी के झारखंड पहुंचने पर भाजपा उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल महिलाओं पिछड़ों का वोट ले रही है, कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने सरकार में पिछड़ों महिलाओं को सही मायने में सम्मान मिला है। वर्तमान केंद्र सरकार में ओबीसी के 27 मंत्री हैं, साथ ही 11 महिलाएं पहली बार मंत्री बनी है। हाईकोर्ट ने पूछा, रांची एफएसएल में जांच की सुविधा ही नहीं तो फिर बनाए हैं क्यों? झारखंड हाईकोर्ट ने जज उत्तम आनंद की मौत मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की ओर से प्रस्तुत जांच की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद इस बात पर कड़ी नाराजगी जताएगी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रांची के पास जांच की सुविधा नहीं। खंडपीठ ने गृह सचिव व एफएसएल के निदेशक को अगली सुनवाई के दौरान वर्चुअल तरीके से विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि एफएसएल के पास जांच की सुविधा कहीं नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आखिर यह बना ही क्यों जब जांच की सुविधा ही नहीं दी गई। खंडपीठ ने गृह सचिव व एफएसएल के निदेशक को अगली सुनवाई के दौरान वर्चुअल तरीके से विस्तृत रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया। 15 लाख रुपये का इनामी नक्सली गिरफ्तार। बिहार झारखंड में 30 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी नक्सली चतरा से पकड़ा गया। दूसरे नक्सली गुट के 13 उग्रवादियों को भी मारने में था शामिल। चतरा पुलिस ने बिहार झारखंड में अब तक 30 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य रमेश गंज उर्फ अंकित उर्फ हरिकेश उर्फ आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर झारखंड और बिहार के विभिन्न थानों में इसके विरुद्ध 45 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह 15 लाख रुपये का इनामी अपराधी है। 2013 में ही चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र में रमेश गंजू के नेतृत्व में टीपीसी के 13 उग्रवादियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके हथियार भी लूट लिए गए थे। यह जानकारी गुरुवार को डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने दी। डीआईजी ने बताया, 2013 में ही औरंगाबाद में रमेश गंजू के नेतृत्व में पुलिस कैंप पर हमला किया गया था। इसमें रमेश गंजू व अन्य नक्सलियों ने पुलिस के 30 राइफल लूट लिए थे। गिरफ्तार नक्सली रमेश गंजू सदर थाना क्षेत्र के कुराचा गांव का रहने वाला है। चतरा एसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि नक्सली आजाद लावालौंग थाना क्षेत्र के बरवाडीह जंगल में घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने बुधवार देर रात लावालौंग थाना क्षेत्र के बरवाडीह जंगल में छापेमारी अभियान चलाकर नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में तकनीकी खराबी के कारण रांची से चलने वाली रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से खुलेगी। रांची भागलपुर के रूट में भी बदलाव। रांची से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो बड़ी सूचना है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस गुरुवार को 7 घंटे की देरी से रांची स्टेशन से खुलेगी। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अविनाश कुमार ने बताया कि कानपुर में ओएचई के गिर जाने से कई घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा है। इसके कारण दिल्ली से रांची आने वाली राजधानी स्पेशल ट्रेन अब 11 के बदले संध्या 6 बजे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यही ट्रेन वापस दिल्ली जाएगी। इसके कारण अब ये यहां से अपने निर्धारित समय 17:15 में जगह पर रात्रि 23:45 में रांची से खुलेगी।
झारखंड एसएफएल में विश्लेषण की सुविधा नहीं, ऐसी नाराज। धनबाद के जज हत्या कांड पर हो रही थी सुनवाई। सीबीआई ने कहा टीम रिपोर्ट नहीं ला सकी क्योंकि यहाँ एनालिसिस करने की सुविधा ही नहीं। झारखंड की एफएसएल में यूरिन और ब्लड सैंपल के विश्लेषण की सुविधा ही नहीं, न ही इनके पास एक एक्सपर्ट है। धनबाद में एडीजी 8 उत्तम आनंद की हत्या के मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है। हाई कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष टीम एफएसएल की रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कोर्ट को बताया अभियुक्तों के यूरिन और ब्लड के सैंपल विश्लेषण के लिए पिछले सप्ताह ही एफएसएल को भेजे गए थे। उन्हें यह कहते हुए सैंपल लौटा दिए गए कि यहाँ इसकी सुविधा नहीं है, इसकी विशेषज्ञ भी नहीं है, इसलिए हमारी टीम एफएसएल की रिपोर्ट नहीं ला सकी। झारखंड में अब बच्चों के इम्तिहान की वेला। प्राथमिक स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी जवाब देकर स्कूल में लगे ड्राइव बॉक्स में अपने आंसर शीट जमा कर सकते हैं स्टूडेंट। झारखंड में हाई स्कूल की पढ़ाई सामान्य होने के बाद अब शिक्षा विभाग प्राथमिक स्कूल के बच्चों की व्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया। इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। स्कूल खोलने पर भी मंथन चल रहा है। इन सब के बीच राज्य शिक्षा परियोजना परिषद बच्चों के ऑफलाइन एग्जाम के आयोजन पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिर से किताबों की ओर लौटाना है। झारखंड में जलाशयों को बचाने के लिए नया नियम अब सीओ करेंगे इसकी निगरानी। अगर तालाब और डैम पर किसी ने किया अतिक्रमण तो इन्हें बनाया जाएगा जिम्मेदार। झारखंड में जलाशयों को सुरक्षित रखने के लिए नया नियम बनाया गया है। इसमें इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अंचलाधिकारी को दी गई। अंचलाधिकारियों को किसी भी कीमत पर जलाशयों के किनारे अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश दिया गया। सरकार की ओर से गुरुवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को जलाशयों में हुए अतिक्रमण के मामले की सुनवाई के दौरान दी गई। नए नियम के मुताबिक राज्य में जितने भी जलाशय हैं उनकी पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सीमांकन किया जाएगा। जलाशयों के अतिक्रमणकारियों की पहचान कर नोटिस दिया जाए। उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के 2 बार अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अंचलाधिकारी जिम्मेदार होंगे। अब झारखंड के थानों में ही मिलेंगे वकील। पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार भी माने जाएंगे। झारखंड के थानों में ही अब वकील की सुविधा मिलेगी। थानों में मानवाधिकार का पालन कराने के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अगर थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार भी माने जाएंगे। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वकील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल एडवोकेट होंगे जो थानों में हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों को तत्काल कानूनी मदद करेंगे। झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है।